Welcome to my channel Motivational Gyan 2.0. So guys, please like and subscribe our channel. So let us tell you a story. रमेश एक छोटे से गांव में रहता है। वह बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता किसी तरह मजदूरी करके परिवार का लालन पालन करते थे। रमेश यह सब देखकर बहुत दुखी होता था। वह महज 15 साल का युवा था। उसके मित्र भी उसकी स्थिति का परिहास करते थे, परंतु उसका एक मित्र था सतीश। वह उससे उनकी बात ना सुनने को कहता था। एक दिन रमेश व सतीश नदी किनारे बैठे होते हैं, तभी वहाँ गांव का मुखिया उसी रास्ते से जा रहा होता है। वह पूछता है, तुम दोनों गांव के बाहर क्यों बैठे हुए हो? सब बच्चे गांव में खेलते हैं और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश बोलता है, मैं गांव नहीं जाना चाहता। वहाँ सब मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मेरी इच्छा होती है कि मैं उन सबको मार डालूं। मुखिया पूछता है, यह बताओ, क्या तुम उन्हें मार के अपनी परेशानी से आज़ाद हो जाओगे? कभी नहीं, उल्टा और परेशान होते जाओगे। लड़ना ही है तो अपनी परिस्थिति से लड़ो, वो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। रमेश को यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाती है और वह पढ़ाई के साथ साथ अपने ही गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर देता है। रमेश की पढ़ने की इच्छा और जागती है और वह अपने पिता से बोलता है कि अब वह शहर जाकर पढ़ना चाहता है। उसके पिता बोलते हैं, हमारे पास तो इतना भी पैसे नहीं कि घर का खर्च निकाल पाएं, तुम्हें शहर कैसे भेज पाएंगे बेटा? लेकिन रमेश को आगे पढ़ने की ललक थी। रमेश बोलता है, पिताजी आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगा, बस आप मुझे शहर जाने के लिए पढ़ने के लिए इजाज़त दे दीजिए। रमेश के पिता ये सुन के भावुक हो उठते हैं और रमेश को अपने सीने से लगा के कहते हैं, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगली सुबह वह शहर के लिए रवाना हो जाता है। रमेश का दोस्त सतीश शहर में ही मजदूरी का काम करता है। वह उसके पास ही चला जाता है। रमेश सतीश से कहता है वह काम करना चाहता है। सतीश उसे अपने मालिक से मिलाता है। सतीश का मालिक रमेश को काम पे रख लेता है। रमेश सुबह कॉलेज जाता, उसके बाद खाली वक्त पे मुंशी का काम करता है और समय निकालकर यूपीएससी की तैयारी करता है। 2 साल की कड़ी मेहनत रमेश की अब रंग लाने वाली थी। रमेश का सिलेक्शन हो जाता है और वह यह बात जब रमेश के पिता को पता चलती है तो वह बहुत खुश होते हैं और वह गांव वाले जो लोग रमेश के परिवार को गरीब समझकर तिरस्कार करते थे, वो आज उसके पिता को उसके बेटे की तरक्की के लिए उसके घर पर उपहार और बधाई देने पहुंचते हैं। यह सब देख के रमेश के पिता बहुत खुश होते हैं। अब रमेश और उसके घर की परिस्थितियां बदल जाती हैं और वह सब खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मेहनत और लगन से कोई भी काम करने पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होता है। हमें कभी भी अपने हालात को दोष ना देकर उस हालात से लड़ के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेंगी।